पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, राष्ट्रभाषा का ही क्रमिक रूप है राजभाषा। महात्मा गांधी को ही यह श्रेय जाता है कि राष्ट्र की कोई एक संपर्क भाषा हो। इस पर उन्होंने बल दिया था। हालांकि गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी आग्रह के पीछे मुख्य रूप से राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता आंदोलन की समग्रता थी। आज हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसकी जगह अंग्रेजी ही कार्यरत है। तो मैं बराबर गांधी जी को याद करता हूँ। बापू ने आज 70-80 वर्षों पूर्व हिंदी के संबंध में जो बातें कही थी, वे आज भी सामयिक और सार्थक हैं। आज जब हम हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं तो एक बार पुनः गांधी जी को ही सामने रखकर गंभीरता से विचार करें कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपिता की चिंता को भी हमने महत्व नहीं दिया। बजाय इसके कि यहाँ मैं अपनी ओर से कुछ कहूँ, गांधी जी के कहे को ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। काश आज भी राष्ट्र इसे ग्रहण कर ले तो जहाँ एक और उसकी अस्मिता में 4 चांद लग जाएं, वहीं राष्ट्रपिता की आत्मा को भी शांति मिल जाए। इसलिए गांधी जी का लिखा राष्ट्रभाषा संबंधी यह लेख यथावत मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिंब होती है, और यदि आप मुझसे यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं अशक्त हैं कि उनके द्वारा सर्वोत्तम विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते, तो मैं यह कहूँगा कि हमारा अस्तित्व जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कल्पना करता हो कि अंग्रेजी कभी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? राष्ट्र पर यह मुसीबत क्यों डाली जाए? मुझे पूना के कुछ प्राध्यापकों के साथ घनिष्ठ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हर एक भारतीय युवक, चूँकि वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाता है, इसलिए अपने जीवन के कम से कम 6 बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ गवा देता है। इस संख्या में गुणा कीजिए और फिर स्वयं यह पता लगाइए कि राष्ट्र ने कितने हजार वर्ष गवा दिए हैं। हमारे ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। हमारे अंदर वह शक्ति हो ही नहीं सकती है। महोदय, वास्तव में हम अंग्रेजी पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर हम लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। हम
अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह कभी व्यक्त नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह अपनी मातृभाषा में। हम अपने बचपन के सारे वर्षों की याद कैसे भुला सकते हैं, पर जब हम अपनी उच्चतर शिक्षा, जैसा कि हम उसे कहते हैं, एक विदेश भाषा के माध्यम से शुरू करते हैं, तब हम ठीक यही काम करते हैं। इससे हमारे जीवन का क्रम भंग हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा। मैंने लोगों को यह सुनते कहते देखा है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। यदि ऐसी बात ना होती तो बहुत ही बुरा होता। जो शिक्षा हमें मिलती है वह मात्र अंग्रेजी शिक्षा ही है। हमें उसका कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य दिखाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि पिछले 50 वर्षों में अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा मिली होती तो आज स्थिति क्या होती। आज भारत स्वतंत्र होता। हमारे शिक्षित लोग अपने ही देश में विदेशियों जैसे ना होते, वरना उनकी वाणी देश के हृदय को छूती। गरीब से गरीब लोगों के बीच में वे काम करते और पिछले 50 वर्षों में वे जो कुछ प्राप्त करते वह राष्ट्र की एक विरासत होती। आज हमारी पत्नियों तक हमारे अच्छे से अच्छे विचारों में सम्मिलित नहीं हो पाती। प्रोफेसर बसु और प्रोफेसर राय तथा उनके शानदार अनुसंधानों पर दृष्टिपात कीजिए। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि आम जनता को उनके अनुसंधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इस समाज की सबसे बड़ी सेवा यह कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की ज्ञान प्राप्ति को जो झूठा महत्व देना सीख गए हैं, उससे अपने को और समाज को मुक्त करें। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यह देश की राष्ट्रभाषा होती जा रही है। हमारे सर्वोत्तम विचार इसी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षण की आवश्यकता में इस विश्वास के कारण हम दास बन गए हैं। इसने हमें सच्ची राष्ट्र सेवा के अयोग्य बना दिया है। यदि हम आदत से मजबूर ना होते तो हम यह अनुभव कर सकते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, आप सब जानते हैं कि गत 4 या 5 वर्षों में राजनैतिक चेतना आम तौर पर तीव्र हुई है। भारत में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन इस जन चेतना को मेरी समझ से विश्व के प्रत्येक देश में अभिव्यक्त होते हुए पाया जा सकता है। कुछ स्थानों में यह आंदोलनों और प्रतिरोधों का रूप लेती है और अन्य जगहों में कुछ और रूप, पर यह वास्तव में एक ही चीज़ है जो
भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। शिक्षा और विकास के द्वारा लोग उन सब में और अधिक भाग लेना चाह रहे हैं जो घटित हो रहा है। भारत में लोग अपनी समस्याओं के कारण और पिछड़ी आर्थिक स्थिति की वजह से वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि विकास की गति तेज हो। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय का लाभ अधिक न्यायोचित रूप से सभी को मिले। वे और अधिक सामाजिक न्याय तथा समानता चाहते हैं। उन्हें आशा है कि राजनीतिक दल बहुत कुछ करेंगे। वे उनसे सेवा की आशा लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि कानून की प्रणाली में परिवर्तन हो। मैं समझती हूँ कि यह आम उद्वेलन की प्रशासनिक सुधार की मांग का कारण है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।